दूसरा निवेदन मैं कर रहा हूं कि अलगाववादी तत्व आज से लगभग 1500 पहले आप लौट जाओ, पीछे लौट जाओ। आपको किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी कोई जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा। जातिवाद था ही नहीं हमारे यहां। आपने भगवान राम के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द देखा क्या? बताओ। भगवान कृष्ण के नाम के पीछे कुछ लगा हुआ यादव वादव? युधिष्ठिर जी के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है क्या? महाराणा प्रताप के नाम के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है क्या? गौतम, कपिल, कणाद, पतंजलि, इनके पीछे कोई जाति सूचक शब्द है क्या? चाणक्य के पीछे कोई जाति सूचक शब्द है क्या? कहीं नहीं है। आज जातिवाद की एक कपोल कल्पना करके समाज को बांट दिया गया है, खत्म करने के लिए हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। ब्राह्मण हमेशा दलितों का खिलाफ रहा है। उन मूर्खों से पूछो, तुम जो इस देश में आग लगाने की जो बात कर रहे हो, ब्राह्मण दलितों के खिलाफ रहा, मुझे बताओ चाणक्य ब्राह्मण था या नहीं? और ब्राह्मण चाणक्य था, लेकिन चाणक्य खुद राजा नहीं बना। राजा किसको बनाया? जो आज अपने आप को दलित कहते हैं उनको राजा बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया नहीं बनाया? कहां छुआछूत था, कहां भेदभाव था, बताओ आप। लेकिन जानबूझ करके कितनी बड़ी षड्यंत्र, कितनी बड़ी योजना देश में चल रही है। इन बेशर्मों को शर्म नहीं है। मतलब बेतुकी बातों का प्रचार किया जा रहा है। एक तरफ कहते हैं कि राम काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं राम ने हमारे एकलव्य का अंगूठा काट लिया, राम ने हमारे शंभुक को मार दिया। अरे भले आदमी, तुम एक तरफ कह रहे हो राम हुए ही नहीं, तो फिर शंभुक की हत्या राम ने कैसे कर दी? ये दो नावों में पैर रख करके क्यों चल रहे हो? हमारे भोले वाले भाइयों को क्यों तुम बहका रहे हो? इन बेईमानों से कोई प्रश्न करने वाला नहीं है। आज महर्षि मनु की मनुस्मृति को फूंका जा रहा है आज। क्यों जी? मनु ने कुछ गलत लिखा? मनु ने कुछ गलत नहीं लिखा। मनु के नाम से लोगों ने गलत लिख दिया, और फिर भी उस मनुस्मृति में इतना गलत नहीं है जो आज मनुस्मृति को फूंकने की बात कर रहे हैं ना। कहीं पर भी मनु ने उनके खिलाफ ये नहीं लिखा कि इनको मार दो, इनको काट दो, इनकी बहनों के साथ में रेप करो, इनकी संपत्तियों को कब्जाओ। जो आज मनुस्मृति को फूंक रहे, गई मनुस्मृति में उनके बारे में ऐसे शब्द लिखे हुए हैं क्या? लेकिन एक ऐसी भी पुस्तक है इस धरती पर जो सरेआम कह रही है कि काफिरों को काटो, गला रेदो, मारो, महिलाओं के साथ में रेप करो, बलात्कार करो। उसको फूंकने की कोई बात नहीं करता है ना, क्योंकि उसके बारे में बोलेगा तो उल्टा आदमी खुद फूंक दिया जाएगा। ये तो हिंदू हैं, इनको कुछ भी कह लो, चाहे तुम राम का पुतला जला लो, कृष्ण का पुतला जला लो, मनु की मूर्तियों को तोड़ दो, कुछ भी कर लो, इस हिंदू का खून तो बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा है, इसको कोई प्रतिक्रिया करनी नहीं है। तो ये आक्रमण का दौर चल रहा है। जातिवाद के नाम से हमको बांटा जा रहा है, याद रखना। अरे कम से कम हमारे समाज में आते हो, इस जातिवाद के जहर से बाहर निकलो। हम सभी हिंदू हैं, हम सभी सनातनी हैं। अगर आप बटकर के रहोगे तो कभी भी विधर्मियों से जीत नहीं पाओगे। आप जाट हैं तो आप केवल बिंदु मात्र हैं, आप ठाकुर हैं तो आप बिंदु हैं, आप बनिया हैं तो केवल बिंदु हैं, आप राजपूत हैं तो केवल बिंदु, और यदि आप हिंदू हैं तो आप सिंधु हैं। और जब हमारी ताकत एक हो जाएगी तो विधर्मी देखेंगे इस बात को। आज हमको तोड़ा जा रहा है, बिखराव हिंदू जाति में हो गया है, पंथों में हिंदू जाति बट रही है, संप्रदायों में बट रही है। ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय देश के लिए घातक है, याद रखना। बहुत सारे तो ऐसे मत पंथ संप्रदाय जिनका सीधा कनेक्शन उन्हीं लोगों से है, और हिंदू जाके वहां दीक्षा ले रहा है आज। तो षड्यंत्र का दौर चल रहा है। इस समय में संस्कृति को बचाना बहुत बड़ी चुनौती का कार्य है। मैंने विगत 2-3 सत्रों में आपके बीच में सारी बातें बताने का प्रयास किया। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि समस्या का समाधान केवल एक ऋषि दयानंद का चिंतन। हम ईमानदारी के साथ में यदि ऋषि के काम को आगे बढ़ा सकें, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ में हमको आगे बढ़ना है। देश को हम बचा ले जाएंगे। विधर्मियों के सारे मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं यदि हम ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्य का पालन करें। जैसे विधर्मी लोग अपने धर्म के लिए जो समर्पण कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, यदि उतना त्याग हमारे जीवन में भी आ जाए तो ये भारत कभी गजबाए हिंद नहीं हो सकता है। इस भारत की लाल किले की प्राचीर पर कभी ये चांद सितारा का झंडा जो फहराने का स्वप्न देख रहे हैं ना, इनके सारे स्वप्न धूमिल हो सकते हैं।
करना पड़ेगा आपको। ये व्याख्यान होते हैं, ये कार्यक्रम होते हैं, आप सुनकर के चले जाते हैं, हम कह करके चले जाते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। याद रखो, वो चीज आप यहां से एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हाँ, मुझे अपने जीवन में परिवर्तन करना है, मुझे समाज के अंदर परिवर्तन करना है, तो समाज में परिवर्तन जरूर आएगा। पहले आपको खुद परिवर्तन करना पड़ेगा। आप परिवर्तन के लिए तैयार हैं? हमने 26 जनवरी मनाई आज। क्या इस देश की जिम्मेदारी भगत सिंह के कंधों पर ही थी? क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू चढ़ाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर लड़ने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। किसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते हैं और गुरु गोविंद जी के बेटे दीवारों में छिन जाते हैं। घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के तन पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है और हाड़ा रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। ये संस्कृति, ये धर्म ऐसे नहीं बच गया। आप तक जो सनातन की ज्योति पहुंची है ना, इस ज्योति को हमारे पूर्वजों ने बुझने नहीं दिया, उसके लिए अपना रक्त देकर के इस दीपक को जलाया है। ये देश जितना भगत सिंह का था उतना मेरा है, आपका है। राजगुरु का था, चंद्रशेखर राजा का था, उतना आपका और मेरा है। वो इस देश के लिए बलिदान देकर के गए। अरे तुम समय का बलिदान दो, राष्ट्र के लिए समय निकालो, समाज के लिए समय निकालो। गलत हो रहा है, मैं जानता हूं कि गलत का विरोध करने में कितनी बड़ी छाती चाहिए, कितना बड़ा सामर्थ्य चाहिए, लेकिन हम यदि गलत का विरोध न करें तो फिर गलत ही लोग समाज में बढ़ते चले जाएंगे, ईमानदारी का दम घुट जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर जाकर के अपने प्राणों को हथेली पर लेकर के हमको गलत का विरोध करना चाहिए। अनुयायी है मेरे गुरु महर्षि दयानंद को लोगों ने कितनी यातनाएं दी। ऋषि दयानंद कहते थे, तुम मुझको तोप के मुंह से बांध दो, और तोप के मुंह से बधे दयानंद से यदि तुम ये कहोगे कि दयानंद तुमको छोड़ दिया जाएगा, तुम असत्य बोलो, तो तोप के मुंह से बंधा दयानंद यही कहेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य बोलूंगा। मेरी उंगलियों को मोमबत्ती बना करके जला दिया जाए, तब भी दयानंद के मुंह से कभी असत्य नहीं निकलेगा। दयानंद सत्य का मंडन करेगा, असत्य का खंडन करेगा, और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी देना पड़े। अरे ऋषि अपनी जान दे करके चले गए, इससे बड़ी और क्या देन समाज के लिए हो सकती है? ये मेरा और आपका भी कर्तव्य है। हम अपने क्षुद्र स्वार्थों को छोड़ें, राजनीति को, एक दूसरे की टांग खींचने की प्रथा को, परंपरा को। वस्तुतः देखा जाए, इस हिंदुओं में जयचंद ना होते तो हिंदुओं की दुर्गति नहीं होती। अच्छा कोई काम करता है, हम टांग खींचने के लिए पहले रहते हैं। मेरा सम्मान नहीं हुआ, दूसरा उससे लड़ रहा है, आपस में हमारे सामर्थ्य खत्म हो रहा है। आज एक होने की आवश्यकता है, हमको बंटना नहीं है किसी कीमत पर। संघ भी अपना है, बजरंग दल भी अपना है, विश्व हिंदू परिषद अपना है, आर्य समाज अपना है, जो भी राष्ट्र, सभी हिंदू एक हैं, और एक होकर के विधर्मियों से लड़ना है, हमको आपस में नहीं लड़ना। ऋषि दयानंद जी महाराज ने यही तो संदेश हमको दिया है। आर्य समाज यही बात तो आज जन सामान्य में जाकर के कर रहा है। इसलिए भटको मत, वेद के रास्ते पर चलो। हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और सभी महान हैं। हमें कोई बाई वर्ग छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे ऋषि महर्षि, हमारे संत महापुरुष, सभी वो दिव्य पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई निंदित कर्म नहीं किया। आज विधर्मी हमारे महापुरुषों पर आक्षेप लगाते हैं, हमारी बेटे और बेटियों के दिमाग को खराब करते हैं कि तुम्हारा कृष्ण चोर था, राम ऐसा था, शिव ऐसा था, ब्रह्मा ऐसा था। ये सब कुछ षड्यंत्र चल रहा है देश के अंदर। हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का जीवन बड़ा पवित्र है, उन्होंने जीवन में कोई गंदा कार्य नहीं किया। आज उनके नाम पर जो लांछन समाज में लगाया जाता है, ये सब कुछ असत्य बातें हैं। हमारे बच्चों को जो है ना पथ भ्रष्ट किया जा रहा है। इसलिए समाधान केवल एक आर्य समाज, ऋषि दयानंद का चिंतन के अलावा दूसरा कोई बंधु चिंतन नहीं है। सत्य प्रकाश पढ़ लो, अपने बच्चों को बचा लो, बच जाओगे समय रहते हुए, नहीं तो हालात बहुत खराब होंगे। दूसरी बात मैं कहता हूं, अपने बच्चों को वज्र बनाओ, अपने बच्चों को मजबूत बनाओ, उनकी तैयारी करो। अरे भैया, अपने लिए सुरक्षा के प्रबंध भी करो। याद रखना, वो दिन दूर नहीं है। वो दिन कहां रह रहे हो आप? कातिलों की बस्ती में आपका आशियाना है, और आप यदि उसमें, धन्यवाद जी, आप यदि उसमें भोले भाले बन करके रहोगे तो बात नहीं बनोगी।
पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, याद रखना। छोड़ो इन गांधीवाद की अहिंसा को, थोती अहिंसा कुछ नहीं, देश का सत्यानाश कर दिया बौद्ध विचारधारा ने और गांधी ने। पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, धर्म बचाना चाहते हो तो फिर कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर में चिट्ठी बांटी जाएंगी, करो कबूल इस्लाम नहीं तो गर्दन काटी जाएंगी। वो दौर दूर नहीं है, फिर दोबारा से सरहिंद की दीवारें उठाई जाएंगी, फिर दोबारा से कोई हकीकत के सिर पर खंजरों का प्रहार होगा। दिन दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन हमको हकीकत तैयार करने हैं, हमको फतेह सिंह जोरावर तैयार करने हैं। आज के परिदृश्य में देख करके आज का नौजवान तो धर्म को समझ ही नहीं रहा है कुछ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुसलमान और ईसाई बनने में। उसको वो तो मुसलमान बन के जी लेगा, ईसाई बन करके जी लेगा। बोले क्यों तुम अपना गला फाड़ रहे हो? मुसलमान भी तो एक बार हमको ऑप्शन देंगे, या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तुम मार दिए जाओगे। हम क्यों मरेंगे? हम तो मुसलमान बन करके जी लेंगे। यहां तक हमारा ईमान मर चुका है, हमारा स्वाभिमान मर चुका है आज। और कारण, हमने बच्चों को बचपन में धर्म की शिक्षा नहीं दी। याद रखना, अगर आपने बचपन में बच्चों को धर्म की शिक्षा दी है, बचपन में जिस बच्चे ने धर्म की कीमत को समझ लिया, वो कभी भी जीवन पर्यंत धर्म को नहीं छोड़ सकता है। वो अपनी गर्दन कटा सकता है लेकिन धर्म कभी नहीं छोड़ेगा। और जिसको धर्म का ध भी नहीं पता, जिसको धर्म के संस्कार आपने नहीं दिए, वो तो भैया एक बोरी चावल में भी धर्म परिवर्तन कर सकता है, थोड़े से प्रलोभन में भी धर्म परिवर्तन कर सकता है। तो आज कट्टरता की आवश्यकता है। हम हिंदू हैं तो हिंदुत्व की जो महानता है उसको समाज में प्रचारित करने की आज आवश्यकता है। यही केवल एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म, जहां समष्टि की बात होती है। हमारे मंदिरों से केवल ये गुंजायमान होता है नारा, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। अगर कहीं विश्व के कल्याण की कामना की जाती है तो केवल सनातन धर्म के अंदर की जाती है कोई ऐसा धर्म? हम ही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम ही कहते हैं यत्र विश्वम भवत्येक नीडम्। पूरा संसार हमारा एक परिवार है। ये विचारधारा किसकी? सनातन धर्म की विचारधारा है। जो लोग धरती पर बढ़ रहे हैं वो आपको नहीं चाहते, वो तो नर पिशाच है, उनके लिए दृष्टि में कोई रिश्ता नहीं है, उनके यहाँ बहन भी सुरक्षित नहीं है। क्या क्या नहीं हो रहा है इस देश में। इसलिए अपने विचारधारा की रक्षा करो।